कोर्ट के अंदर ना आने के फैसले के ऊपर रिफ्लेक्शंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, तहरीर किया हुआ है, उसमें बहुत से धचके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अवैध साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ तो जब ये इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला ये कहता है कि कानून से इनहराफ के कुदरती नतायज होते हैं, और फिर वो ये भी कहते हैं कि मुल्ज़िम की जानिब से 13 मार्च को अदालती हाज़िरी से इस्तिस्ना की वजूहात मंतक से बाहर हैं, और इमरान खान 9 मरतबा इस कोर्ट के सामने नहीं आए, योर टेक? किस तरफ करूं भाई? देखिए, बहरहाल अदालत ने जो लिखा है वो हम उसके ऊपर तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन अदालत का फैसला है। बहरहाल बात यह है कहने की कि इतना वाज़ेह तौर के ऊपर अपोजिशन की लीडरशिप से बार बार कहा जा रहा है उसकी जान के मुतालिक। यानी आज ही मैं सुन रहा था टीवी के ऊपर, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि, और मरियम नवाज़ दोनों, कि इमरान खान एक फितना है और इसका सर कुचल देना चाहिए। ये बार बार रिपीट करके टीवी पे दिखाया जा रहा था। अब और फिर राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि इमरान खान की जो अपोजिंग फोर्सेस हैं वो उसके कत्ल करने के दरपे हैं। अब एक शख्स के ऊपर एक हमला हो चुका है, एक ये ख़तरात हैं, मॉडर्न डिवाइस है कि आप वीडियो लिंक के ऊपर ही बात कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी तरीक़ेकार हैं कि एक आदमी की लाइफ इज़, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 कहता है कि सेफ्टी ऑफ लाइफ जो है वो पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस की उसकी हैसियत है। तो इसलिए अगर ये वो कह रहे हैं कि भाई इसको या गारंटी करें, एक तरफ से जिसने इमरान पे हमला किया उसके मुतालिक कहा जा रहा है कि जी उसकी जान को ख़तरा होगा, इस लिहाजा उसका ट्रायल जो है और उसकी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसको जेल में किया जाए, जेल से बाहर निकाला जाएगा तो उसकी जान को ख़तरा है। तो एक शख्स जिसके ऊपर हमला हो चुका है उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं है, उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अवैध साहब, कता कलामी कोर्ट ने यह भी कहा है, मैं सिर्फ एक जुमला, फिर आप कंप्लीट कीजिएगा, सिर्फ एक जुमला। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 13 मार्च को इमरान खान लाहौर में रैली निकाल रहे थे जो उनके सिक्योरिटी थ्रेट वाले मौक़िफ़ की नफ़ी है। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बाहर तो निकले नहीं है। जो यहाँ पे चल के जाने का असल तो यही ख़तरा जो है, जो जहाँ पे उसका एक्सपोजर है, ख़तरा तो उस वक्त है। उसका अरेंजमेंट कर दें, ये बार बार कहा गया है कि उसका कोई अरेंजमेंट करें और इस बात का ख्याल रखें। अब अदालत ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा ख्याल फिर? और अगर ये छोटी सी बात के ऊपर के उसका मसला तो ये है, कानून की वायलेशन तो इस हद तक हुई है कि उसकी गैर हाज़िरी हुई है, और गैर हाज़िरी जो है रोज़ाना सैकड़ों केसेस के ऊपर तो ना पुलिस मूव करती है, ना स्टेट का डिपार्टमेंट इतनी तेज़ी से प्रॉम्प्टली बिहेव करता है और मूव करता है और वहाँ पे असरअंदाज होता है। एक आदमी के ऊपर सिंगल आउट उसको कर रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है क्या? ये किस बात की निशानदेही करती है? ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि हालात ऐसे पैदा किए जाएं कि इलेक्शन को डिले किया जाए। सूरत हाल तो ये है हमारे यहाँ। वो तो यास्मीन राशिद साहिबा कह रही थी कि जो हालात बन रहे हैं ज़मान पार्क में उसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिले ही ना हो जाए, वो तो अपने वर्कर्स को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही थी। बट आई टेक योर पॉइंट। खुर्रम साहब, हंगामे का जो नुकसान है वो निज़ाम को पहुँचेगा, तो क्या दरमियाना रास्ता सिर्फ अदालती तौर पर नहीं, अमली सियासी तौर पर भी निकालना चाहिए था? क्या इमरान खान को सिंगल आउट किया जा रहा है? गो हेड। देखिए, हमें बड़ा साफ और सीधी बात है कि इस मामले का हल ये है कि इमरान खान अदालत के सामने पेश हो जाएं, और पाकिस्तान की अब 76 साल तारीख में हज़ारों सियासी कायदीन, कारकुनान रूटीन में पेश होते रहे। जिस तरह अवैध साहब बार बार कह रहे हैं कि रोज़ाना ऐसे होता है, रूटीन में पेश होते रहे हैं। और ये मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं कि अब जब चंद दिन पहले इमरान खान साहब पेश हुए थे एक अदालत में, तो वहाँ इसी किस्म के जत्थे ने गेट भी तोड़े, बलवा भी किया, और उसके बावजूद अदालत ने इंतहाई अपने अनोखे लाडले को कहा कि जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी तशरीफ़ ले, इनकी मेहरबानी है, तशरीफ़ ले आए। तो ये जो पूरा कॉन्डक्ट है तकब्बुर का, कि भाई ये नहीं समझ रहे कि इमरान खान एक मुल्ज़िम है, पाकिस्तान का शहरी अगर मुल्ज़िम हो तो उसको अदालत में पेश होना है। अगर आप मुल्ज़िम हैं तो आप अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकते कि जी मैं आज पेश हूँगा, कल मैं पेश नहीं होऊंगा, आज मैं रैली निकालूंगा, आज मैं अदालत के सामने नहीं जाऊँगा। लिहाजा इसका हल यही था कि भाई एक पुलिस को जाए बगैर
और हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो बगैर किसी बड़े पुलिस प्रेजेंस के उन्होंने खुद जाके सरेंडर किया है अदालत के सामने कि हाँ जी हम पेश हो गए। तो ये जो कॉन्डक्ट है इमरान खान का वो बहुत बड़े बड़े सवालात को जन्म दे चुका है। ये वही शख्स है जिस तरह सेनेटर साहब ने फरमाया जिसने आज से 2014 में यही इस्लामाबाद में खड़े होकर सिविल नाफरमानी की दावत दी थी कि आप आग लगा दें बिलों को, आप बैंक के जरिए जो है बाहर से पैसा ना भेजें, आप हुंडी करें, आप इसके खिलाफ जाएं। तो अगर एक रिकॉर्ड है सिविल नाफरमानी का, पुलिस को जदोकोब करने का, इमलाक को आग लगाने का, पुलिस के ऊपर हमलावर होने का, और ये जो कॉन्डक्ट है ये तसल्जुल के साथ पिछले 9 साल से हम देख रहे हैं, तो इसका हल तो यही था कि भाई आप सिंपली कहें अच्छा जी आपको सिक्योरिटी चाहिए, जितनी सिक्योरिटी आपको रैली के दौरान दी गई थी जिसमें आपने पूरे शहर का चक्कर लगाया, उतनी सिक्योरिटी के साथ आप अदालत में पेश हो जाएं तो सारा मामला हल हो जाएगा। लेकिन अवैस साहब मैं फिर दोहरा दूंगा, आज उन्होंने चाहूंगा कि सेनेटर साहब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें। तकरीर में फरमाया उन्होंने सेक्शन 76 वाला कि वो सारी अंडरटेकिंग जो है वो अदालत में जानी है, वो पुलिस अफसर के सामने नहीं जानी। सेनेटर साहब, खुरम साहब ने कहा है कि इमरान जो है उनके बारे में ये सेंस है कि वो सिंगल आउट किए जा रहे हैं और उनके ऊपर बिलखसूस फोकस किया जा रहा है। मैं आपकी बयान जानना चाहूँगा इस पर। देखिए समझ नहीं आती कि क्यों इनको ये खदशा है कि वो सिंगल आउट किए जा रहे हैं। सिंगल आउट करने का मतलब ये होता है 10-10, 11-11 साल जेल में आपको डाल के भूल जाना, उसके बाद कोई ऐसा जो है मौका ना होना जहां आपको हत्ता कि ऐसा कोई मौका है क्या, जैसे आसिफ जरदारी साहब की वालदा फौत हुई तो उन्हें पैरोल पे चंद दिन के लिए रिहा किया गया, उसके अलावा कोई ऐसा रिलीफ जो है हमें कभी मैसर नहीं हुआ। बहुत से लीडर्स को इस मुल्क में कोई रिलीफ मैसर नहीं होता। बात इसलिए है कि ये तो चले एक कि कोई किसी को या कि इमरान खान साहब को किसी से खतरा है, और लेकिन ये बताइए कि ऐसे माहौल में आपको याद होगा जहाँ चले इंसानों को तो छोड़े, जहाँ हवा में बीमारी फिर रही थी, तो आसिफ अली जरदारी साहब जो खुद बीमार आदमी उनको कोविड में एक अदालत से दूसरी अदालत नहीं कराया गया। क्या आप भूल गए कि उस वक्त भी ये वीडियो टेक्नोलॉजी और वीडियो लिंक और ये जूम शूम अवेलेबल थे? दूसरी बात ये बताइए कि ये जो आम लोग जाते हैं अदालतों के हाथों में कत्ल हो जाते हैं, कई दफा देखते हैं ना, मुखालिफ सिंध से आते हैं कत्ल हो जाते हैं, उनके पास कौन सी सिक्योरिटी होती है? उनको पता भी होता है उनकी जान को खतरा है, जाना तो पड़ता है ना, फिर वो कत्ल भी हो जाते हैं, उनकी जिंदगियां जो है वो खत्म हो जाती हैं, तो उनको भी तो फिर या तो जूम लिंक दे ना सकते। ये तो फिर ताकतवर के लिए फिर अलग कानून है और आम आदमी के अलग। या तो ये एक फैसला कर ले कि जिसकी जान को भी खतरा है वो जूम लिंक पे अदालत में अपना बयान जो है वो पेश हो, हाजिरी जो भी है वो उसको ये सहूलत है। वरना ये जो कल स्टेट की मैं आपको ये बताऊं कि सबसे खतरनाक बात मैं पहले भी कहने की कोशिश करी थी, जो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने जो है दूसरी पुलिस पे, एक सूबे की पुलिस ने दूसरे सूबे की पुलिस पे गने तान दी, ये क्या है तलत? ये टोटल कोलैप्स है और ये इतना खतरनाक रुझान है। और आप कल से देख रहे हैं कि भारतीय टीवियों पर किस कदर जो है इसमें इंटरेस्ट लिया जा रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि आज से पहले कोई रहनुमा पकड़ा नहीं गया, किसी पे गैस शेलिंग नहीं। आपको याद है ये जो आपकी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट और ये पार्लियामेंट के बाहर कितना मारते थे जब इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट थी। हमने बहुत कुछ देखा है, बट अनफॉर्चुनेटली